तो पिछले क्लास में हम लोग जो है फ्यूज के बारे में पढ़े थे। फ्यूज का जो था चैप्टर पिछले क्लास में कवर हो गया था। आज जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका अर्थिंग पढ़ना है, ठीक है। और जो अर्थिंग के बारे में इसमें आपको पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। सभी बच्चे अपने आप को म्यूट ही रखेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना हो कि अर्थिंग क्यों जरूरी है, फिर कैसे इसको अर्थिंग हम लोग कहीं पे बना सकते हैं, फिर क्या प्रोसेस है, बेनिफिट है, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। उससे पहले कुछ आपको बेसिक जो है मैं फिर से एक बार याद दिला दूं। 7th क्लास में कुछ चीज़ों को हमने पढ़ा था कि अगर, या 8th में भी मैंने आपको बताया था कि घर में अगर जो वायरिंग होती है उस वायरिंग को अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें 3 कलर के वायर दिखते हैं, ठीक है। एक रेड कलर का वायर होता है, एक ब्लैक कलर का वायर होता है और एक आपका ग्रीन कलर का वायर होता है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पीसा में भी आया था आपके, ठीक है। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। ये कॉमन सेंस के लिए भी बहुत जरूरी है, कॉमन नॉलेज के लिए भी ये टॉपिक चाहिए। तो जो रेड कलर का वायर होता है उसको लाइव वायर बोलते थे, ठीक है, या इसी को पॉजिटिव वायर बोलते थे। मतलब मेन करंट जो है इसी के थ्रू जो है हमारे घर तक पहुंचता है, फ्लो होता है। जो ब्लैक वायर था इसको जो है हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं और इसी को जो है नेगेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। इसको न्यूट्रल और नेगेटिव दोनों नाम से हम लोग जानते हैं। और ये जो ब्लैक वायर है ये क्या काम करता है, तो ये जो रेड वायर के थ्रू जो पॉजिटिव करंट आ रहा था उसको ये रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसका काम क्या हो गया, ये रिटर्न पाथ प्रोवाइड करेगा और ये जो है आपका मेन करंट है। इससे मेन करंट आएगा और वो मेन करंट जो है रिटर्न किससे होगा, तो इस ब्लैक कलर के न्यूट्रल वायर से ये रिटर्न हो जाएगा। अब ये ग्रीन कलर का किस लिए यूज होता है, तो इस ग्रीन कलर के वायर को अर्थिंग वायर या ग्राउंड वायर भी बोलते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, क्लास हो रही है अभी। हाँ क्लास अभी स्टार्ट ही हुई है, ज्यादा देर नहीं हुआ है, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर का वायर है ये अर्थिंग प्रोवाइड करता है या ग्राउंडिंग प्रोवाइड करता है। अब ये क्या है, अर्थिंग क्या है, तो उसको समझेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि अगर हमारे घर में जो प्लग है उसमें अर्थिंग कहाँ है। तो अगर आप सॉकेट देखेंगे अपने घर में, जो 5 पिन या 3 पिन सॉकेट होता है, तो ऊपर की तरफ एक बड़े साइज का होल होता है और उसके बाद नीचे जो है 2 छोटे साइज का होल होता है, ठीक है। तो इसमें से एक होल जो होगा वो लाइव का होगा और दूसरा होल जो होगा वो होगा आपका न्यूट्रल वायर का। और सबसे ऊपर जो आपको बड़े साइज में होल दिखता है वो होता है आपका अर्थिंग का, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने घर में सॉकेट में पहचान सकते हैं कि अर्थिंग कौन सा है। लाइव और न्यूट्रल ये अगर फ्रंट से देखा जाए सॉकेट को तो हम नहीं पहचान सकते, उसके लिए सॉकेट मतलब स्विच बोर्ड को ओपन करना पड़ेगा तभी पता चलेगा। लेकिन अर्थिंग हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा जो है सॉकेट का पिन जो है अर्थिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। तो एक डाउट है एक बच्चे का, 1 मिनट। सब के सब अपने आप को अनम्यूट कर लियो, म्यूट करो सब। पुष्पांजलि म्यूट करो बच्चे अपने आप को। कौन था हैंड रेज किया था फिर उसने हैंड डाउन कर दिया, ठीक है। तो क्या कह रहे थे कि जो है सॉकेट को जो है हम फ्रंट से देखने के बाद हम पता कर सकते हैं कि इसमें जो है कौन सा अर्थिंग का है, ठीक है। ये तो कंफर्म हम पता कर सकते हैं, लेकिन लाइव और न्यूट्रल देखने के लिए बोर्ड को ओपन करना होगा। तो ये अभी हमारे काम का नहीं है, जो काम का है अर्थिंग, ठीक है। तो इतना याद रखना है आपको कि रेड कलर जो है कन्वेंशन में लाइव के लिए यूज करते हैं, ब्लैक कलर जो है न्यूट्रल के लिए और ग्रीन कलर जो है अर्थिंग के लिए।
क्यों करते हैं, ये सब सारी कहानी आपको जो है हम 8th क्लास में बता चुके हैं कि अगर ऐसा कन्वेंशन फॉलो ना करें तो अगर मान लो कि तुम्हारे घर में जो इलेक्ट्रीशियन काम करते थे वो कहीं दूसरे शहर चले गए और तुम्हारे घर की लाइट खराब हो गई, तो नए इलेक्ट्रीशियन को बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाला है पता करने के लिए कि कौन सा वायर किस चीज़ के लिए है। तो इस तरह का कन्वेंशन फॉलो करके जो है हम उस काम को आसान कर सकते हैं। ये हो गया इस कन्वेंशन के पीछे की कहानी। अब आते हैं ये अर्थिंग किस लिए यूज होता है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर के लिए अर्थिंग तो बहुत जरूरी है। आज ही सुबह याद करो कितने बजे, 10 बजे के करीब जो है लाइटनिंग हुआ था, थंडर आया था बहुत तेज और लाइट चली गई थी। तो इसी लाइटनिंग से बचाने के लिए, जो थंडर आता है उस लाइटनिंग से बचाने के लिए जो है इस तरह के अर्थिंग का जरूरत है। अब किस लिए, तो देखो होता क्या है कि जो लाइटनिंग अगर कहीं पे हो रहा है, ठीक है, लाइटनिंग अगर कहीं पे अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे जो है बच्चे हाई मतलब ह्यूज करंट जो है कहीं पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है। और ये ह्यूज करंट जो अगर बहुत ज्यादा अमाउंट का करंट अगर हमारे घर तक पहुंच जाए किसी तरह, तो घर में जितना भी डिवाइस है, अप्लायंसेस हैं, सब के सब जल के धुआं हो जाएंगे। तो इनसे बचाने के लिए इस अर्थिंग वायर का भी यूज करते हैं। ये अर्थिंग वायर क्या करता है, इस लाइटनिंग करंट को, जो ह्यूज करंट था थंडर का, उसको क्या करता है, एक पाथ प्रोवाइड कर देता है अर्थ तक के लिए। तो क्या होगा, ये हमारे घर में ना जाके इस अप्लायंसेस से फ्लो ना करके ये क्या करेगा, अर्थ में चला जाएगा। और अर्थ में जाने के बाद वो मदर नेचर जाने, ठीक है, तो वहां पे जो है वो अर्थ उसको ऑब्जर्व कर लेगी। तो इस तरह से हमारे घर में जितना भी जो होम अप्लायंसेज है वो जो है खराब होने से, डैमेज होने से बच जाता है। तो लाइटनिंग का ये भी एक काम है। तो इसलिए कहीं भी अगर इलेक्ट्रिसिटी का अगर कुछ भी हो रहा है, अच्छा, एक मिनट, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है, ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि जो लाइटनिंग है वो हमारे घर के अप्लायंसेस से ना होके पास करे उसका करंट, उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग वायर का यूज करते हैं। और वो अर्थिंग वायर क्या करता है कि एक पाथ प्रोवाइड कर देता है उस करंट को, और वो करंट जो है वो अर्थ में चला जाएगा, उससे जो है सारी चीज बच जाएंगे। इसलिए अगर कहीं भी अगर आप मंदिर को देखिए तो मंदिर के ऊपर जो होता है, अगर बहुत ज्यादा मंदिर का हाइट है तो ऊपर जो है इस तरह का एक रॉड डाला हुआ रहता है। या बहुत ऊंचा बिल्डिंग है तो वहां भी क्या करते हैं कि बिल्डिंग के ऊपर ना एक रॉड इस तरह का लगा देते हैं, और वो उस रॉड के थ्रू एक वायर क्या करते हैं, अर्थ तक पहुंचा देते हैं। एक वायर जो है अर्थ तक पहुंचा देंगे, यहाँ भी एक वायर जो है अर्थ तक पहुंचा देंगे। तो अगर उस मंदिर पे या उस बिल्डिंग पे अगर लाइटनिंग स्ट्राइक करेगा तो उस केस में क्या होगा कि वो करंट जो है फ्लो होके अर्थ में चला जाएगा। और इस तरह से जो है अंदर जो है किसी भी तरह का अगर कोई आदमी है तो उसे कोई डैमेज नहीं होगा, बर्निंग नहीं होगा, या इलेक्ट्रिक शॉक नहीं होगा, या बिल्डिंग जो है ये किसी तरह से डैमेज नहीं होगा। तो इस सब चीजों से बचाने के लिए भी जो है हम लोग लाइटनिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका डाउट क्लियर है। दो जो दो बेसिक बातें थी, पहले तो कन्वेंशन कि कौन सा वायर किस चीज के लिए यूज करते हैं, रेड वायर जो है क्यों यूज करते हैं, ग्रीन वायर किस चीज में यूज करते हैं, ब्लैक वायर किस चीज में यूज करते हैं, ये समझ में आ गया।
उसके बाद आपको बताया कि ये अभी एक फंक्शन बताया गया है कि अगर अर्थिंग यूज करें तो उससे हमें क्या बेनिफिट होता है। तो एक चीज मैंने बताया कि इससे जो है, जो अगर एक्सेस करंट या यूज करंट जो लाइटनिंग की वजह से आ रहा था, वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। और इस तरह से मंदिर बच सकता है, बिल्डिंग बच सकता है, हमारे घर के अप्लायंसेस बच सकते हैं। तो मोबाइल टावर पे या कहीं भी, कहीं ग्रिड स्टेशन है, पावर स्टेशन है, उन सब जगह अर्थिंग इसीलिए यूज किया जाता है कि अगर वहां पे लाइटनिंग हो तो वो लाइटनिंग जो है अर्थ में चला जाए। ठीक है, तो ये कारण है। और एक याद रखिए कि लाइटनिंग हमेशा ऊंचे चीजों पे स्ट्राइक करता है, इसीलिए बोला जाता है ना कि आप जो है कभी भी अगर बारिश हो रहा हो और तेज थंडरिंग हो रहा हो, तो उस समय जो है आप कभी भी पेड़ के नीचे नहीं खड़े हो, क्योंकि वो पेड़ ऊंचा होता है, तो उस पे क्या हो सकता है, लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकता है। इवन अगर आप एक दामिनी ऐप है जो कि इंडियन गवर्नमेंट का है, वो क्या बताता है कि कहाँ पे लाइटनिंग हो सकता है। ठीक है, कहाँ पे लाइटनिंग होगा, ये जो है दामिनी ऐप प्ले स्टोर पे है, उसको इंस्टॉल करके आप पता कर सकते हैं कि लाइटनिंग आपके एरिया में कब होने वाला है। तो ये इसीलिए बताया गया है क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत लोग जो साइट पे काम करते हैं और उनका साइट खुले मैदान में होता है, वहाँ कुछ भी नहीं है छुपने के लिए, और इस तरह से बारिश हो और थंडरिंग हो रहा हो तो वो लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए, वो भी एक तरह से नेचुरल डिजास्टर है, तो इस चीज़ से बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट एक दामिनी ऐप प्ले स्टोर पे दी है। उससे जो है आपको पता चल सकता है कि आपके एरिया में कब लाइटनिंग हो सकता है। तो एक फंक्शन समझ गए कि अर्थिंग क्या कर सकता है। अब पहले हम इतना तक आपसे पूछ ले कि अर्थिंग का फंक्शन जो अभी लाइटनिंग वाला मैंने बताया वो समझ में आ गया। अगर किसी को डाउट है तो हैंड रेज करो, मैं फिर से पूछ लेता हूँ क्या डाउट है, और फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम्म, हाँ बोलो जानवी। हेलो जानवी, क्या सर डाउट था वो तुम्हारा? अर्थिंग वाला पूरा ही नहीं सर वो अर्थिंग वाला पूरा ही नहीं समझ में आया। पूरा ही नहीं समझ में आया? ठीक है, फिर से समझ में समझाते आया, हैं। ठीक है फिर से ठीक है, समझाते हैं। एक मिनट ठीक चलो। है सर। एक मिनट चलो। और एक और बच्चा था, एक हाँ, और बच्चा था, हाँ, ये परविंदर कौर ये 850। परविंदर कौर 850। बोलो हेलो क्या? सर, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज हाँ आ हाँ रही है? आवाज आ रही है। हाँ आवाज आ रही है। सर मुझे भी सर, मुझे भी सर थोड़ा नेटवर्क इशू था ना, तो मेरे को समझ में नहीं आया सर। समझ में नहीं आया सर। समझ नहीं आया? ठीक है हम बता समझ रहे, नहीं आया? फिर से एक बार रिपीट ठीक है कर हम दे। बता रहे हैं, फिर से एक बार रिपीट कर दें। देखो, जिनका जिनका नेटवर्क इशू है, जिनका जिनका नेटवर्क इशू है, डबल आवाज आ रही है। डबल आवाज आ हाँ, रही है। एक सर मिनट। आपकी डबल आवाज आ रही है। हाँ हेलो, अब तो डबल आवाज नहीं आ रही है ना? अगर आप अपने आप को कोई भी अनम्यूट कर लेगा तो मेरी डबल आवाज आएगी, इसीलिए अनम्यूट मत करना, म्यूटेड ही रहना, ठीक है? चलो एक बार फिर आपको समझाते हैं, समझ में आ जाएगा, इतना टफ नहीं है, बहुत आसान टॉपिक। सबसे पहले तो एक बार ध्यान से सुनो, अभी मैं बहुत स्लोली बताऊंगा ताकि मेरी आवाज आपको प्रॉपर सुनाई दे सके। पहले, सबसे पहले मैंने बताया वायर कन्वेंशन के बारे में, जो वायर का कलर कन्वेंशन था उसके बारे में मैंने बताया कि 3 कलर के वायर का हम लोग घर में यूज करते हैं। सबसे पहला था रेड, दूसरा था ब्लैक, और तीसरा कलर था ग्रीन। रेड कलर जो है, ये इसको लाइव वायर बोलते हैं, इसी को पॉजिटिव भी बोलते हैं, या यही इसी को फेज भी बोलते हैं। यही मेन वायर है, घर में हमारे सप्लाई इसी वायर से आता है। ब्लैक वायर को जो है बच्चा न्यूट्रल वायर बोलते हैं।
या इसी को नेगेटिव भी बोलते हैं। और जो रेड वायर से जो सप्लाई चला था पावर स्टेशन से, वो फिर लौट के जाना है, उसको एक कंप्लीट क्लोज पाथ मिलना चाहिए। सर्किट पढ़े हो ना तुम लोग, तो क्लोज पाथ मिलना चाहिए। तो वो क्लोज पाथ कौन प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करता है ब्लैक वायर न्यूट्रल। तो रेड वाले से घर में करंट आएगा और फिर से जो है इस ब्लैक से रिटर्न चला जाएगा। तो रिटर्न पाथ जो है वो ब्लैक कलर का वायर प्रोवाइड करेगा। हो गया। तो इन दोनों का फंक्शन इतना ही हमें जानना है। और किसी भी डिवाइस को ऑपरेट होने के लिए ये दोनों करंट तो चाहिए ही चाहिए, ये कंपलसरी है। ग्रीन जो है ऑप्शनल है। अगर आप नहीं ये प्रोवाइड करें तब पर भी जो है आपके घर के अप्लायंसेस प्रॉपरली ऑपरेट करेंगे। अगर बस रेड और ब्लैक कलर वायर का कनेक्शन है, मतलब लाइव और न्यूट्रल कनेक्शन है, तो घर के सारे अप्लायंसेस प्रॉपरली वर्क करेगा। ये ग्रीन ऑप्शनल है, और ऑप्शनल है सेफ्टी पर्पस के लिए। अगर आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं तो ग्रीन कलर का जो वायर है अर्थिंग वाली, वो यूज करना होगा। तो ग्रीन कलर का जो वायर है वो अर्थिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? अब आगे इसके चलते हैं। तो अभी बताया गया कि जो ग्रीन कलर का अर्थिंग का वायर है वो यूज हो रहा है सेफ्टी पर्पस के लिए। ये किस लिए यूज हो रहा है? सेफ्टी पर्पस के लिए। तो किस तरह से हमें ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है उसको समझना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात कर रहे हैं थंडरिंग की या लाइटनिंग की। ठीक है, थंडरिंग की। तो थंडरिंग जहां भी अगर कहीं हो और वो थंडरिंग कहीं ना कहीं स्ट्राइक करता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि एक पेड़ है, ये ट्री है, और इस पे स्ट्राइक कर गया ये थंडरिंग ऐसे, तो क्या होगा? इसके वजह से जो है ह्यूज अमाउंट का, बहुत ही ज्यादा वैल्यू का एक करंट जो है फ्लो करेगा। ठीक है। और थंडरिंग आप जानते हैं क्यों होता है? तो दो क्लाउड जो हैं अगर, अच्छा, देखो बच्चे, मेरे इधर से तो इंटरनेट ठीक होगा, क्योंकि अगर आपका इंटरनेट स्लो हो सकता है। 10th का मैंने क्लास लिया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक आवाज जा रही थी। कितने लोगों को आवाज सही जा रही है? एक बार चैटिंग में मैसेज करो तो। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि उनको सही आवाज नहीं जा रही है। दीदी दीदी चलो बोले मैसेज करो किसको आवाज आ अच्छा, रही है। कौन अपनी बहन को क्लास अटेंड करवा रहा है जी? वो बुला रही है दीदी। सर बोल रहे हैं मैसेज करने के लिए, तुम भाग गए हो। कौन है वो? पुष्पांजलि? नहीं, कोई दूसरा है, अभी पता चल जाएगा हमें। कौन बच्चा है वो? आ, 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 आ। अच्छा अनुष्का, तुम क्लास में जो है अपनी बहन को बैठा रखी हो। देखिए आवाज क्लियर है, आप तो देख सकते हैं चैट बॉक्स में इतने सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, आवाज क्लियर है। अगर एक दो बच्चे का अगर आवाज कट कट के जा रहा है तो आपका इंटरनेट स्लो है। जियो पे तो ठीक से चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। एयरटेल पे भी अच्छा है। अगर आपका कोई दूसरा ऑपरेटर होगा इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, अगले दिन से मैनेज करना एयरटेल या जियो वाला फोन जो है वो यूज करने के लिए। हाँ अनुष्का, आ गई तुम? यस सर। कौन क्लास में बैठा हुआ है सर तुम्हारे? सर एयरटेल है। हाँ,
मैं ही हूँ सर। अच्छा तुम ही हो, ठीक है, चलो अब म्यूट कर सर लो। मैं बैठी हूँ। अच्छा ठीक ठीक, म्यूट कर लो। हाँ, तो क्या कह रहे ओके थे सर। कि ये जब थंडरिंग होता है, थंडरिंग किस लिए होता है, जब दो क्लाउड एक दूसरे से अगर मान लो कि टकराते हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से करंट जनरेट होता है। उस डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, ये 6th क्लास में ही हम बता देते हैं। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जब लाइटनिंग या थंडरिंग हुआ तो ये ऊंचे चीजों पे ज्यादातर स्ट्राइक करता है, ठीक है। अगर ना मिले तब तो ऊंचा कुछ नहीं है, तब तो जमीन पे भी स्ट्राइक कर जाएगा, वो ऐसा कोई ये नहीं है। तो हाई अमाउंट का करंट जो है इससे फ्लो करेगा। तो ऐसा ही कुछ तो बिल्डिंग के साथ भी हो सकता है ना, अगर कहीं कोई बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग के साथ भी तो ऐसा हो सकता है कि उस पे लाइटनिंग स्ट्राइक कर जाए। या कोई मान लो जो है टेम्पल है, उसका भी हाइट ज्यादा होता है, साउथ इंडिया में तो और ज्यादा हाइट वाले टेम्पल होते हैं, तो वहां पे भी लाइटनिंग इस तरह से स्ट्राइक कर सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं, वहां पे छत के ऊपर जो उसका टॉप होता है उसके ऊपर जो है एक रॉड लगा देते हैं, बिल्डिंग में भी एक रॉड लगा देते हैं, उस रॉड को जो है एक वायर के थ्रू अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं वो बताएंगे, इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। तो कभी भी अगर थंडरिंग इस पे स्ट्राइक करेगा तो ये थंडरिंग जो है अंदर घर में जो लोग हैं उनको ना हार्म पहुंचा के वो क्या करेगा, अर्थ में चला जाएगा। इस तरह से जो है किसी भी तरह का जो है डैमेज होने से बच जाता है। वैसा ही इस टेम्पल में मंदिर में भी होगा। तो ये एक सेफ्टी प्रोवाइड किया। तो इसलिए जो ग्रीन कलर का वायर जो था, जो अर्थिंग का वायर था, वो ऑप्शनल था, लेकिन वो किस चीज के लिए यूज हो रहा था, सेफ्टी के लिए। ये नहीं हो तब भी आपके घर के अप्लायंसेस चलेंगे, बहुत अच्छे से चलेंगे, लेकिन ये है तो आप सेफ हैं। तो पहला सेफ्टी हम लोग समझ गए कि कहाँ पे ये प्रोवाइड करेगा। तो पहला सेफ्टी ये थंडरिंग से प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए कहीं भी जहां भी इस तरह के अप्लायंसेस, सोफिस्टिकेटेड अप्लायंसेस होते हैं, महंगे अप्लायंसेस होते हैं, वहां आपको ये देखने को मिलेगा। इसलिए मोबाइल टावर पे भी ये लगा होता है, पावर ग्रिड में भी लगा होता है। तो इन सभी जगह जो है अर्थिंग होता है ताकि ये वहां थंडरिंग से प्रोटेक्शन दे। ठीक है, ये थी बेसिक बातें। अब बात कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे कि और किस तरह से ये सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। उससे पहले देख लेते हैं कि ये अर्थिंग बनाया कैसे जाता है। अगर कहीं हमें अर्थिंग बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो अर्थिंग बनाना बहुत सिंपल है। एक पहले तो आपको गड्ढा खोदना है, ठीक है। इसकी डेप्थ जो है मान लो 10 फुट होना चाहिए, कम से कम 10 फुट का एक जो है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक गड्ढा जो है वो कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है कि उसके नीचे उस गड्ढे में क्या डालना है हमको, कोल, कोयला प्लस सॉल्ट डालना है, नमक। अब ये क्यों डाल रहे हैं तो देखो, आप जानते हैं कि सॉल्ट जो है, जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जर्व कर लेता है, ठीक है। मतलब ह्यूमिडिटी को जो है ये कैप्चर कर लेता है। अगर मान लो बरसात का मौसम है, रेनी सीजन है, और तुम नमक जिस डब्बे में मम्मी रखती है सॉल्ट, उसका ढक्कन खुला छोड़ दो या ढीला छोड़ दो, अंदर सारा नमक गीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से जो ह्यूमिडिटी है, जो मॉइस्चर है, उसको रिटेन कर लेता है अपने अंदर। तो वो गीला हो जाता है, पिघलना शुरू कर देता है। तो हमें अर्थिंग के लिए जो है अंदर मॉइस्चर चाहिए, ठीक है, नमी चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए। तो इसलिए जो है कोल के साथ सॉल्ट डालते हैं। कोल भी वही काम करता है, कोल भी वाटर रिटेन करता है, ठीक है। अगर तुम लोगों में से कोई झारखंड से होगे तो, या झारखंड से नहीं भी हो, जहाँ कोयला दुकान होता है, वो लोग ना कोयले को पानी में डुबो देते हैं, कोल को जो है पानी में डुबो देते हैं, ताकि ये क्या होगा, पानी अपने अंदर रिटेन कर लेगा, वाटर रिटेन कर लेगा। इससे क्या होगा, इसका वजन बढ़ जाएगा, और जो 1 किलो था वो अब 2 किलो का हो जाएगा, वो ज्यादा पैसा कमा लेंगे, ठीक है। तो इस तरह का भी होता है। तो ये दोनों चीज जो है मॉइस्चर को, वाटर को रिटेन करने का काम करता है, और अर्थिंग के लिए जो है वाटर बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो है सबसे नीचे वाले लेयर में कोल और सॉल्ट डालते हैं, ठीक है। एक लेयर बन गया कोल और सॉल्ट का। उसके बाद उसके अंदर क्या करते हैं, एक वायर डाल देते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही वायर डाल दोगे तो टूट सकता है।
तो इसलिए क्या करते हैं, एक पाइप का हेल्प लेते हैं, और ये पाइप मेटालिक पाइप होना चाहिए, ठीक है। और इस पाइप के अंदर से वो वायर नीचे की तरफ इस गड्ढे में डाल देंगे, तो ये पाइप हो गया और ये वायर हो गया, और इसको गड्ढे में डाल दिया। और इसी वायर को जो है अर्थिंग जहां भी चाहिए वहां कनेक्ट करना है। ठीक है आर्यन, बोलो क्या दिक्कत है। हाँ बोलो आर्यन भारती। सर हाँ बोलो बच्चे। सर वो कैसे होगा, मतलब अर्थिंग, मतलब अलग अलग क्यों एक साथ चले जाएंगी, मतलब लाइट जब ऑब्जर्व करेगी तो अर्थ में अलग अलग कैसे चल जाएंगी। अलग अलग कहाँ जा रहा था लाइटनिंग अंदर, तब मैंने ऐसा बोला। जमीन के अंदर जा रहे हैं एक साथ, हाँ एक तो साथ जा अलग रहा अलग। है। अच्छा अच्छा, वो अलग अलग नहीं, एक ही साथ सारा लाइटनिंग चला जाएगा। और क्यों चला जाता है ये पढ़ना है 12th क्लास में, ठीक है। वो बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, अभी समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। बस इतना जानो कि अर्थ जो है एक इलेक्ट्रिक सिंक है। क्या है, इलेक्ट्रिक सिंक है। तो कुछ भी अगर वहां अगर अर्थ को, अगर कुछ भी इलेक्ट्रिक, अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोवाइड करते हो, अगर अर्थ को तुम कोई भी इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोवाइड करते हो तो वो अपने अंदर उसको जो है एब्जर्व कर लेगा। तो इसलिए जो है अर्थिंग में हम लोग अर्थ का ही यूज करते हैं कि जो भी हार्मफुल करंट है वो अर्थ में चला जाए और हमारा प्रोटेक्शन हो जाए। तो ये रीजन अभी बस इतना समझो कि अर्थ जो है एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक सिंक है, तो इसलिए अर्थ का यूज करते हैं। और अर्थिंग के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो वाटर कहाँ से रिटेन रखेंगे, तो उसमें कोल और सॉल्ट डाल देते हैं जो कि वाटर रिटेन रखने का काम करता है, ठीक है। और उसमें फिर क्या करते हैं, अभी पहले कोल डाल दिए, ये सब डाल दिए, उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, इन सब के बाद उसमें जो है वायर डालना है। तो वायर बहुत पतला होता है, तो उसको जो है प्रोटेक्शन देने के लिए पहले पाइप डालते हैं, और पाइप के अंदर से जो है वायर डाल के अर्थ तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ वही हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो देख रहे हो ये पाइप है, और उसके बीच से जो है वायर डाल देंगे ऐसे। और इसी वायर का घर में कनेक्शन करना है किससे, तो जो भी ग्रीन कलर जहां जहां वायर है वो सब इनसे कनेक्टेड हो जाएंगे, तो थंडरिंग से जो है ये अर्थ प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। तो यही मैं बता रहा था। तो ये अर्थिंग बनाने का तरीका हो गया। अब और देखते हैं कि और किस तरह से और ये जो है प्रोटेक्शन दे सकता है, तो उसको समझते हैं। आपके नोट्स में ये सारा बात लिखा हुआ है, पहले अभी समझ लीजिए। मैं ये नोट्स जो है क्लास ओवर होने के बाद आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, बाद में आराम से आप नोट्स बनाते रहिएगा। जो सिंपल इमेज है उसको नोटबुक में बनाना है, जो आपको टफ लगे उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो पहला हम लोग देख लिए कि थंडरिंग से जो है ये प्रोटेक्शन दे रहा था, ये बातें हो गई। अब दूसरा देखते हैं, इसको बोलते हैं एक्सेस करंट। अब ये एक्सेस करंट क्या होगा, तो अगर मान लो कि हमारे घर में जो सप्लाई पहुंच रहा था इसमें कोई फॉल्ट हो जाए, किसी भी फॉल्ट की वजह से जो है ये करंट जो है वो जितना मान लो 220 वोल्ट आता है ना हमारे घरों में, तो उससे ज़्यादा सप्लाई होने लगा। तो उस केस में भी जो है ये अर्थिंग जो है एक्सेस जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा नहीं कह सकते, पूरा कोई वो अर्थ में भेज देगा। तो जो एक्सेस करंट है उसे जो है इंस्टेंटली ये क्या करेगा, अर्थ तक पहुंचा देगा। तो इस तरह से भी आप प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। अब ये एक्सेस से क्या हार्म हो सकता है ये समझाते हैं आपको। पहले मान लो तुम्हारे घर में माइक्रोवेव ओवन है, ठीक है, तो या ऐसा कुछ है, इंडक्शन हीटर है, ये सब चीजें। और इंडक्शन हीटर के ही कॉन्सेप्ट से समझते हैं, इस पे कोई ऐसे कुकर चढ़ा हुआ है, मम्मी खाना बना रही है, ठीक है। अगर एक्सेस करंट आ जाएगा तो ये इंडक्शन हीटर हो सकता है कि एबनॉर्मल बिहेव करने लगे, और उस केस में करंट जो है इस कुकर में भी आ जाए। और
मान लो मम्मी तो हर दिन इंडक्शन पे काम करती है, कभी भी उस कुकर में करंट आता नहीं था, उसने मम्मी ने ध्यान नहीं दिया और टच कर दी मम्मी, तो हो सकता है हमको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। तो इस चीज से बचाने के लिए भी अर्थिंग हेल्प करता है। जैसे ही एक्सेस करंट आएगा और ये इंडक्शन एबनॉर्मल बिहेव करेगा, उसी समय जो है ग्रीन वायर जो है अर्थ वाली वो क्या करेगा, एक्सेस करंट को जो है अर्थ तक पहुंचाने का काम करेगा, और इस तरह से जो है एक्सेस करंट अर्थ में अर्थिंग के थ्रू चला जाएगा, और यहाँ जो इंडक्शन की वजह से जो डैमेज हो सकता था वो नहीं होगा। तो एक्सेस करंट से भी हमारे प्रोटेक्शन के लिए जो है अर्थिंग यूज करते हैं। कोई डाउट एक्सेस करंट वाले कॉन्सेप्ट में? मतलब अगर ज़्यादा करंट आ जाए तो घर में बहुत सारे अप्लायंसेस हैं जो एबनॉर्मल बिहेव करना शुरू कर देंगे, उससे बचाने के लिए भी जो है हम अर्थिंग का यूज करते हैं, या उससे बचने के लिए भी अर्थिंग का यूज करते हैं। उसके बाद थर्ड जो है, हाँ बोलो नंदिनी। तो मुझे ये पूछना है कि अगर आप वही कह रहे थे ना कि जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपने बोला था ओवन है, तो हाँ सर हाँ, ओवन के अंदर वो वायर फिक्स होती है, ओवन के अंदर वो ग्रीन वायर फिक्स होती है। हाँ देखो क्या होता है, ओवन के अंदर से कनेक्टेड होता है, लेकिन वो कहाँ रहता है, उसके प्लग में, जो उसका 3 पिन प्लग होता है ना, ऐसे राउंड शेप का। यस सर। तो ये जो है ग्रीन ओके। वायर इंटरनली ओवन से कनेक्टेड होता है ऊपर वाले पिन के साथ, ठीक है। और ये पिन जब हम लोग सॉकेट में लगाते हैं, तो ये सॉकेट से होते हुए अंदर वायरिंग के अंदर से होते हुए कहाँ चला जाता है, इस तरह के अर्थिंग में, यहाँ जो इमेज में देख रहे हो ऐसे होते हुए कहाँ चला जाएगा, अर्थिंग में चला जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोटेक्शन देगा कि ओवन में जैसे ही मान लो उसके आउटर पार्ट में एक्सेस करंट की वजह से करंट आता, तो वो क्या होता, ऊपर जो सबसे मोटा पिन होता है उसके थ्रू सॉकेट से होते हुए अर्थ में चला जाएगा और वो प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। एक मिनट फिर से बोलना, ऊपर से फाइटर जेट की वजह से आवाज। तो इट मीन कि जो सॉकेट में वो 3 प्लग, जो बोले 3 प्लग होते हैं, हाँ तो 3 पिन जिसका होते सबसे हैं। मोटा वाला पार्ट है, हाँ हाँ हाँ, जिसका सबसे मोटा वाला पिन है, उसी के थ्रू वो वापस चला जाता है करंट। हाँ हाँ, उसी के थ्रू जो है करंट वापस अर्थ में चला जाता है, ठीक है। और वो मोटा पिन ना रहे तब पर भी वो ओवन चलेगा, लेकिन वो प्रोटेक्शन पर्पज से है। हमेशा ध्यान देना कि जिसमें मेटालिक, जिसका बॉडी मेटालिक हो, मतलब जिसमें मेटल का बॉडी यूज किया गया हो, और प्लस जिसको आप फ्रिक्वेंटली टच करते हैं, उन सब में 3 पिन दिया जाता है। इसीलिए देखो घर में ध्यान दो तो फ्रिज में 3 पिन होता है, ओवन में 3 पिन होता है, इंडक्शन में 3 पिन होता है, मिक्सर ग्राइंडर में 3 पिन हो सकता है, तुम्हारे इलेक्ट्रिक आयरन में 3 पिन होता है। क्यों? क्योंकि इन सब को हम लोग टच करते हैं, तो हो सकता है हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए किसी वजह से, तो उन सब में 3 पिन इसीलिए दिया जाता है ताकि अगर कभी भी कुछ फॉल्ट आए तो मोटे पिन के थ्रू जो है वो फॉल्ट वाला करंट कहाँ चला जाएगा, अर्थ में, और तुम सेफ रहोगे। तो इसीलिए इन सब चीजों में मोटा पिन देते हैं एक। और जो प्लास्टिक का बना होता है उसमें मोटा पिन नहीं होता है, जैसे मोबाइल चार्जर ले लो, वो प्लास्टिक का बॉडी होता है, और उसको जब चार्ज में लगा देते हैं तो रूल तो कहता है कि हमें उसे टच नहीं करना है, तो इसलिए उसमें 2 पिन यूज करते हैं। लेकिन जिसको हम फ्रिक्वेंटली टच करते रहते हैं और जिसका आउटर पार्ट मेटल का हो, वो जो है उसमें 3 पिन यूज करते हैं। क्लियर हुआ डाउट तुम्हारा? यस सर। ठीक है, चलो। एक बच्चा और कोई था जिसको डाउट था, फिर उसका हैंड दिख नहीं रहा मैं। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। जो थर्ड है अब इसमें ये और कैसे प्रोटेक्शन दे सकता है, तो थर्ड कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझ लेते हैं।
क्या हो सकता है कि अगर मान लो जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन की बात करें, इलेक्ट्रिक आयरन कैसे होता है, बनेगा हमसे इलेक्ट्रिक आयरन जो आयरन, मान लो ये एक इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक आयरन हम लोग यूज कर रहे हैं, कंटिन्यू यूज कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, तो वो हीट होता है, हीट होते होते क्या हुआ, अंदर जो है इसके अंदर जो वायर था कोई एक, उसका प्लास्टिक का कवर मेल्ट हो गया और ये वायर अब क्या हो गया, अनकवर्ड, इस पे जो प्लास्टिक का कवर था वो मेल्ट हो गया। और जब मेल्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अनकवर्ड हो जाएगा। और जब ये अनकवर्ड हो गया मतलब क्या, जो जिस मेटल का वो बना हुआ है, कॉपर का हो एल्यूमिनियम का हो, अब वो किसको, वो टच कर जाएगा इस आयरन को, और आयरन का नीचे वाला पार्ट क्या होता है, मेटालिक, ठीक है। फिर से समझना, आयरन के अंदर ये वायर अंदर तो पहुंचेगा, और अंदर पहुंच गया और आयरन हम बहुत लंबे समय से, मान लो 1-2 साल से यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो गर्म होते होते अंदर का वायर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, मतलब अंदर के वायर का प्लास्टिक जो ऊपर का कवर है वो मेल्ट हो जाएगा, और वो मेल्ट हो जाएगा तो वो अनकवर्ड, अब मतलब क्या, मेटल बाहर आ गया, जो वायर है वो बाहर आ गया जिससे करंट फ्लो होता है, और वो मान लो चिपक गया किस में, इसमें आयरन के बेस में, या जो मेटालिक पार्ट है उसमें। और तुम क्या, कोई तुमको बता दिया क्या कि कपड़ों पर ना पानी छींटने के बाद आयरन करने से बहुत अच्छा आयरन सेट होता है, तो तुम क्या किया, अच्छे से कपड़े को गीला किए, मतलब थोड़ा सा उसको भिगो दिए पानी छीट के, और फिर आयरन करना शुरू किए, तो तुम्हारा हाथ ऐसे दूर कपड़ों पे था, और तुम जैसे ही आयरन पे कपड़ों पे आयरन रखे तुम्हें लगा इलेक्ट्रिक शॉक। क्यों, क्योंकि अंदर आयरन में हो रखी है गड़बड़ी। गड़बड़ी क्या थी भैया, तो ये लंबे समय से यूज करने की वजह से क्या हुआ था, वायर का जो है कवर्ड वो मेल्ट कर गया था, अब मेटल अनकवर्ड था, वो किसके कांटेक्ट में आ गया, आयरन के मेटालिक पार्ट में, और मेटालिक पार्ट में आया मतलब करंट अब बाहर है, तो पानी के थ्रू जो गीला था कपड़ा उसके वजह से यहाँ तुम्हारे हाथ थे तो यहाँ पे तुमको लग गया इलेक्ट्रिक शॉक। या तुम ये चेक करने के लिए टच किए कि आयरन जो है गर्म हुआ है या नहीं, ऐसे टच किए तुमको लग गया इलेक्ट्रिक शॉक। हो सकता है तुम्हारे घर में मान लो कि पुराना डेस्कटॉप, जैसे डेस्कटॉप हम लोग यूज करते हैं तो डेस्कटॉप है, तो उसमें तुम लगा रहे थे यूएसबी लगा रहे थे पेन ड्राइव, और गलती से इधर उधर हाथ टच हो गया, लग गया शॉक। तो इस सब के पीछे क्या कारण है, अर्थिंग। अगर अर्थिंग होता तो कभी न यहाँ करंट लगता और न यहाँ करंट लगता। और ऐसे करंट लगने के पीछे क्या कारण है कि कहीं ना कहीं कोई वायर हो गया है अनकवर्ड, और अनकवर्ड हो गया तो वो अंदर किसी मेटालिक पार्ट को टच कर रहा है, और उसके टच करने की वजह से वो करंट जो है, जो आउटर बॉडी है उसका मेटल का, उसमें पूरा करंट फ्लो हो रहा है। तो इसी वजह से इस पीसी में, जो पुराना पीसी है या जो भी पीसी है, उसको भी टच करने पे शॉक लगता है, उसमें पेन ड्राइव लगाते समय शॉक लगता है, इस तरह से आयरन करते समय हम गर्म है या नहीं वो पता करने के लिए टच किए तब शॉक लग सकता है, या इस तरह से उस पर पानी छिड़क के हम कपड़े पे आयरन कर रहे थे और हाथ हमारा दूर है तब शॉक लग सकता है। तो इन सब केस में शॉक लग सकता है। इन सब से बचाने के लिए क्या यूज करेंगे, अर्थिंग। अर्थिंग फिर क्या करेगा कि इस आयरन के आउटर पार्ट से वो इंटरनली वायर के थ्रू अर्थ से कनेक्टेड रहता, इस पीसी का जो आउटर पार्ट है जो मेटालिक बॉडी है उससे कनेक्ट होके वो अर्थ में रहता। तो जैसे ही इस पीसी के आउटर पार्ट में करंट आता, वो करंट तुमसे न पास होके पहले किससे जाता, पास होने अर्थ से, तो तुमको कोई शॉक नहीं लगता टच होने पे, क्योंकि ये करंट जा चुका था अर्थ में। वैसा ही इस केस में भी आयरन का जो करंट था वो पास हो जाता अर्थ को, तो तुम टच करते तो तुम्हें शॉक नहीं लगता। तो इस केस में भी जो है अर्थिंग प्रोटेक्शन में यूज होता है। अगर ऐसा कुछ भी हो तब पर भी अर्थिंग हेल्प करता है हमें प्रोटेक्ट करने में। तो अगर आउट जो मेटालिक पार्ट है डिवाइस का, चाहे वो पीसी हो, आयरन हो, फ्रिज हो, इन सब के मेटालिक पार्ट में भी अगर किसी वजह से करंट आ जाए तो उसको भी अर्थ तक पहुंचाने का काम करता है अर्थिंग। तो हम लोग देखे क्या कि अर्थिंग अभी जितना हम लोग पढ़े उसमें 3 मेथड पढ़े। पहला था थंडरिंग से प्रोटेक्ट कर रहा था, ठीक है। दूसरा एक्सेस करंट से प्रोटेक्ट कर रहा था।
तीसरा हमने देखा क्या कि अगर किसी वजह से इंटरनल कोई फॉल्ट की वजह से अगर कोई वायर जो है उसके आउटर पार्ट को, जिसको हम बार बार टच करते हैं या उसके कांटेक्ट में आ सकते हैं, उसको टच कर गया, तब पर भी अर्थिंग जो है उस करंट को अर्थ तक पहुंचाने का काम करेगा और जो है हम इस तरह से बच जाएंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो ये मेन 3 फंक्शन था अर्थिंग का। अगर आप अर्थिंग यूज करते हैं तो इन केसेस में भी जो है आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो यहाँ पे सारा बात वही चीज लिखा हुआ है। तो अब इन फंक्शन के अकॉर्डिंग हम जो है इसको क्या बोलते हैं, अर्थिंग को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अर्थिंग जो है सर कोल और सॉल्ट प्लेस पे कॉपर नहीं डाल, देखो कॉपर, कोल और सॉल्ट के जगह पे क्या बोल रहे हो, कॉपर प्लेट लगा सकते हैं। कॉपर प्लेट तो अंदर लगाना ही है, जो वायर डाल रहे हो उसके साथ तुम प्लेट लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन तुमको जो है कोल और सॉल्ट डालने से क्या होगा, वहां पे ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगा, वो वाटर रिटेन रखेगा, और जब वाटर रहता है तो अर्थिंग ज्यादा अच्छे से काम करता है। तो इसलिए कोल और सॉल्ट डाल लेते, प्लेट तो डालना ही नहीं है, वो वायर के साथ तुम प्लेट कनेक्ट करके डाल दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आयरन वाला एक बार, हाँ देखो 50 मिनट पूरा होने वाला है, मीटिंग जो है 5 मिनट में खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो टॉपिक हमारा कवर नहीं हुआ है, तो जो है आज हम लोग इतना ही पे रुकते हैं। अगले क्लास में जो है इससे आगे बात करेंगे, और जो भी है अभी आप इतना ही तक, पहले ये जो सामने जो पेज दिख रहा है अभी यही पढ़ना है आपको, जो आज मैंने ये बता दिया है। आप लोग चैट में जो है अपना नाम मैसेज कर दीजिए, ताकि मैं अटेंडेंस उसी से आपका लगा दूंगा। तो शुरू हो जाइए जल्दी, पहले मीटिंग एग्जिट होने से पहले सभी लोग चैट में अपना अपना नाम मैसेज कर दीजिए, जो जो भी इस क्लास को अटेंड किए। और कोई बच्चा जो बच रहा हो? आदित्य, एक बच्चे का नाम जो है, हाँ कोई नहीं, 9th 20 9th है, हम वो कर लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। एक बच्चे का नाम नहीं आया, ये इस बच्चे का जो ये 850 जिसके लास्ट में आईडी में है, उसका नाम नहीं आ पाया, यहाँ बॉक्स बॉक्स बन के आ रहा है। अच्छा, सेल्विन, ओहो, भूल ही गए थे तुम किस क्लास में हो तुम लोग। ठीक है बच्चे, ये कुछ मिनट में खुद ही मीटिंग एग्जिट हो जाएगा, तो आप मीटिंग से आउट हो सकते हैं। अगले जो नेक्स्ट वीक में इसी दिन फिर से इसी समय क्लास होगा, तो आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं पीडीएफ शेयर कर दे रहा हूँ, फर्स्ट पेज अभी बस आप पढ़िएगा, नोट पूरा बना लेना। अगले क्लास में इसको हम लोग खत्म करते हैं, और अपने दोस्तों को बोलना कि क्लास शुरू हो गया, सभी टीचर सिस्को पे क्लास लेंगे तो इंस्टॉल कर लें और इसी पे अब पढ़ें, क्योंकि अभी फ्यूचर यही है। कब जो है आपका स्कूल शुरू होगा ये कहना मुश्किल है। थैंक यू सर। ओके बच्चे, ठीक है, चलिए आप लोग मीटिंग क्विट कर सकते हैं। ओके हाँ, सर, थैंक यू सर। ओके बच्चे।